नमो भारतम, नमो भारतम। सदियों से चली आ रही सदियों से चली आ रही पूंजी ये परंपरा की प्राचीन ज्ञान का द्वार है, इसे विज्ञान का आधार है। समझ ले हम संस्कृति का जो सार है। नमो 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 भारतम, नमो नमो भारतम। नमस्कार, मैं मंजरी धामणकर आज के नमो भारतम के एपिसोड में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न की ओर। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैंने इंटरकल्चरल लर्निंग के फील्ड में काम किया है और हमें एक्सचेंज स्टूडेंट्स के साथ डील करना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट अलग अलग कंट्री से आते हैं और हमसे हमेशा ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हम खुद नहीं दे पाते अपने कल्चर के बारे में। और फिर हमें लगता है कि यार हम अपने कल्चर के बारे में नहीं जानते, इनको हम क्या बताएंगे। तो फिर मैंने एक ट्रेंड देखा है जब अपने कल्चर के बारे में जानने की कोशिश की कि हम युवा पीढ़ी जो है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न ये आता है कि वो कल्चर ज़्यादा फ्री है, वहाँ ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल रही है, वहाँ लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, फ्रीली बात करते हैं, लव मैरिज का ऑप्शन मिलता है और सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है हमारे ये अपने कल्चर में। तो लोग अपने कल्चर से भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे अपने कल्चर में हम वो लिबरलाइजेशन, वो इंडिपेंडेंस दिखा सके अपने युवा को, ताकि युवा हमारे कल्चर की ओर वापस आए? ये एक बात बहुत अच्छा सवाल भी है और यही उद्देश्य से ये नमो भारतम है और प्राची है, क्योंकि इसमें हमको दिखाना है कि ये जो बातें थी वो बहुत साइंटिफिक और बहुत फ़ायदेमंद थी, इसको छोड़िए मत। अभी एक सीधी बात है कि औरतों को पहले जब कोई खरीदने जाती है धान, कोई चावल हो या गेहूँ हो, तो उनको मालूम होता था कि कैसे उसको परखना। अभी आजकल की औरतों को मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? जानबूझकर ये जो सिस्टम है वो फैलाई गई। क्यों? क्योंकि कुछ भी बेच सकते हैं, नहीं तो बेच नहीं सकते। तो ये जो इस पर हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए स्वतंत्रता कम हो गई और प्राचीन इनके बाद स्वतंत्रता है। स्वातंत्र्य जो है और सेक्स एजुकेशन है, वो सेक्स एक ऐसी चीज़ है कि इसको पहले तो हर कीड़े मुंगी से प्राणी मात्र से मनुष्य तक सबको नेचुरल जो उसका संबंध है वो तो आता ही है। जन्मता उसको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो सिखाना क्या है? सिखाना है संयम, और वो मनुष्य के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे, आप बोल रहे हैं कि लव मैरिज कर सकते हैं, कोई एक सेक्स एजुकेशन और फ्री सेक्स और ये सब वहाँ चल रहा है, लेकिन एक आदमी के लिए 10 बार शादियाँ भी करनी पड़ती है, 10 बार डाइवोर्स भी लेना पड़ता है। तो अभी 4-4, 10-10 शादियाँ जिनकी हुई, तो यहाँ जैसी शादी होगी क्या? नहीं। तो शादी के लिए एकदम आसान बना दिया कि जाओ रजिस्टर में सही करो, शादी हो गई। वहाँ जाओ डाइवोर्स ले लो, शादी टूट गई, नहीं शादी कर ली। खर्च भी कर ही नहीं सकते, 10 बार शादी करने में तो दिवाला निकल जाएगा। अभी एक जो हमारे यहाँ शादी का माहौल है, इसमें एक साइकी तैयार होती है, इसमें एक कटिबद्धता है कि हम कैसे एक दूसरे को बिहेव करेंगे। और ये स्त्री में जो साथ में आई है या पुरुष आया है, इनको हम उनको उपभोग लेने नहीं देंगे और उनका लेंगे नहीं। हम एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को बढ़ावा दे के विकास करेंगे। तो ये सब जो बातें थी वो निकल गई। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बच्चा हो गया तो अपने वंश का मेरा नाम आगे रोशन करेगा। मतलब क्या है? देश के लिए एक अच्छा हम नागरिक देंगे। अभी वहाँ पर है ना, वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो बच्चे बाद में जाके स्कूल में रिवॉल्वर चलाएंगे, ड्रगिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो माँ समझती है कि यदि हम टूट गए तो ये किसके ताबे में आएगा पता तो है नहीं, तो इसके पीछे क्यों टाइम खर्च करे, छोड़ दे उसको। इसलिए अभी कमर्शियल लोगों को अच्छा हो गया, 2 साल से स्कूल खोल लिया कि बच्चा देखने के लिए। माँ बाप का उसको समय ही नहीं मिलता, कल्चर भी नहीं मिलता। तो इसका आकर्षण जो है उसके फायदे और
नुकसान, इसकी बात समझनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और हमको चाहिए क्या ये, और आगे जाके उसका क्या होगा, उनका क्या हुआ, ये सब देखने की ज़रूरत है। अभी अपना कल्चर है वो छोड़ते इसलिए है कि बोलते हैं कि इसमें स्वतंत्रता है, लेकिन वो ये स्वतंत्रता है ही नहीं। जैसे हमको स्वतंत्रता मिली देश को, तो कुछ स्वतंत्र हुए क्या हम? वो वैसा ही है। मैं कायम एक बात कहता हूँ कि सुधार जो हो रहा है, जो ये सब विकास हो रहा है, वो तो बाहर की जड़ वस्तु का हो रहा है। मनुष्य का शरीर पहले दिन से आज तक हजारों साल से सेम है ना। तो कुछ अभी तुम्हारा कल्चर अलग होगा, इसका अलग होगा, मेरा अलग होगा। तुमको 32 दांत है, मुझे इसके सबको 32 दांत, 2 आंखें, कुछ फर्क है क्या? शरीर बदला नहीं, कहीं भी दुनिया में जाओ काला गोरा हो जाएगा हवा के हिसाब से, लेकिन हम सब एक ही है। शरीर में विकास ही नहीं हुआ आज तक। तो विकास करने के इसलिए मनुष्य में रेस अटक गए। उसके आगे कोई प्राणी दिखता है क्या? नहीं है, क्योंकि अब विकास क्या करना है? मन का, प्रेम का, ये तो कर नहीं रहे। फिर हम एक दफ़े मटेरियल के विकास में जा रहे हैं और उसका मिसाल दे रहे हैं कि अब तो बोइंग उड़ने लगा। अब बोइंग उड़ने लगा, तुम उड़ सकते हो क्या? नहीं ना, तुमको ज़मीन पर ही चलना है। तो ये नियम बदले नहीं हैं। इसको बोलते हैं परंपरा, जो प्राचीनता है उसका इम्पोर्टेंस। क्योंकि वो जब शरीर के लिए, आदमी के लिए, समाज के लिए बनाया है, वो तो वैसा ही रह गया ना। तो उसको हम सीख के अपने आप को अच्छा रखें, समाज के साथ संबंध अच्छे रखें, इसकी आवश्यकता है। और उसका हमारा मन जो भटक रहा है, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये करने में ना तो कोई, अभी घर में जैसे दादाजी है तो बच्चा सोचता है कि दादाजी इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो एक दिन दादाजी बोले कि अभी मैं जाता हूँ परदेश, मेरा लड़का है उसके पास रहने के लिए। तो तालियां दूसरे दिन बजाएंगे कि चलो दादाजी गए, अब मज़ा है। मज़ा का मतलब क्या है कि कुछ गलत चीज़ें होगी, दूसरे ही दिन वो हाथ काट के रखेगा तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। कुछ गलत खा लिया, उसका फूड पॉइजनिंग होगा। और स्टडी नहीं करेगा तो स्कूल में से 2 दिन के बाद चिट्ठी आएगी। इसको स्वतंत्रता कहेंगे? ये तो क्या उल्टा, दादाजी एक रिमोट था। जैसे जिसको चोरी करनी है तो वो सोचता है कि यहाँ कैमरा है, जाने दो, यहाँ नहीं करते। तो जैसे हमारा मन भटकता है, तो ये परंपरा जो हमको रिमोट जैसे काम करती है कि भाई ये है, इसमें नुकसान भी हो सकता है, पकड़े भी जा सकते हैं। लोग ऐसे अभी रिमोट पर कैमरे में आते तो भी पुलिस पकड़ती नहीं है, वो बात अलग है। मतलब वो उनको मिलते नहीं है चोर। तो उसमें, लेकिन इसका एक जो धाक है उसमें हमारा मन ठिकाने आ जाता है ना। तो इसलिए परंपरा का, और तुमको जवाब देने के लिए अभी ये जो हमारा कार्यक्रम है ना, सुबह चलने वाला नमो भारतम का, वो कुछ दिन देखना पड़ेगा। परंपरा पर ही बात चलेगी और रोज़ इसी तरह नहीं, एक सब्जेक्ट लेके बात चलेगी। कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ये सब होने वाला है। और इसके अंदर हम साइकोलॉजी भी लेने वाले हैं। रामदास स्वामी के जो मनाचे श्लोक है, वो 3 दिन मनाचे श्लोक और वो कार्यक्रम चलेगा, और 3 दिन ये परंपराओं का विज्ञान, तो ये कार्यक्रम चलेगा। सब प्रयोग करेंगे, इंटरव्यू भी लेंगे, लेकिन इस तरह से थोड़े दिन देखिए, तुमको परंपरा के बारे में बताने के लिए बहुत मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से, मैं इस्तांबुल में रहा हूँ, अलग अलग जगह पर मेरे दोस्त है, रहता हूँ मैं, किसके लोग बहुत आते हैं ना सब। तो मैं कहता हूँ कि कितना भी अलग अलग समाज हो, धर्म जो आजकल के सो कॉल्ड धर्म है वो अलग हो, लेकिन हमारी परंपरा है और विज्ञान सेम था और वो कल्याण के लिए था। इसलिए उसमें बिल्कुल ही वो बदल हुआ ही नहीं है और करना नहीं चाहिए। तो अपना शरीर भी अच्छा रहेगा। कि अभी जैसे हमारे घर में पेट साफ हो, ज़रा दुखता है तो नींबू का रस और अंदर नमक डाल के देंगे या अदरक। तुम्हारे घर में कुछ अलग देंगे क्या कि केले का रस खाओ? कुछ नहीं होता, वो नींबू का ही लेना पड़ेगा। ये हमारी परंपरा है और वो डॉक्टर नहीं, विज्ञान नहीं, कुछ नहीं। और वो आयुर्वेद यानी एक परंपरा का संग्रह है, हेल्थ के लिए परंपरा। कि भाई 50 साल की उम्र हुई तो अब आपका वीर्य कम होगा तो जवानी हटेगी पीछे, तो शरीर को फिर एक दफ़े ताज़ा बना लो, जो अंदर मैल है वो निकालो, तो फिर जवान बनोगे। परंपरा है ये, क्योंकि जवान रहने की इच्छा तो सबको है। तो इस तरह से बात होगी और आपको मैं दे सकूँगा तो अच्छा है कुछ ना कुछ, ताकि आप ये जो अपने क्षेत्र में लोगों को बताना है वो अच्छा कर पाओगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमो